अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मुस्सर्फ़ का आज चैप्टर 4 है। इसमें हम पिछले सबक में जो हम लोगों ने फ़ेल मुज़ारे बनाने के कुछ कायदे सीखे थे, उसी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो समझने के लिए आपको पहले की इल्मुस्सर्फ़ वाली क्लास की वीडियो देखनी ज़रूरी है। अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को समझने में हो सकता है कि आपको मुश्किल पेश आए। तो बिना वक्त गवाए आज का हम जो पढ़ाई है उसको शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ जो याद रखनी थी वो ये कि मैंने बाब लिख के आपको कुछ बाब लिखे थे, जहाँ पे नसरा, ज़रबा, फ़तह इस तरह के कुछ लिखे हुई थी बाब, जो मैंने बताया था कि 6 बाब है। 6 बाब में से जो पहला बाब है वो नसरा यंसुरू है। ठीक है, ये एक बाब है। और सफ़तुल मसादिर में जो संडे के दिन जो सबक होता है उसमें भी मैंने आपको नसरा यंसुरू से आपको कुछ फ़ेल, लगभग तकरीबन 10 फ़ेल जो है याद करने के लिए आपको कहा था। तो बाब नसरा से आपको मुज़ारे बनाने का आपको पता है, मालूम है। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतु, नसरना। तो इस तरीके से फ़ेल माजी से तो आपको नसरा बनाने का आपको मालूम है कायदा। और पिछले वीडियो में मैंने सबकी एक अलामत बता दी थी कि किस फ़ेल माजी के हर सेगे के अंदर कुछ ख़ास अलामतें हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ बनाने का कायदा। फ़ेल मुज़ारे आपको समझ में आ गया कि जिसमें हाल और मुस्तक़बिल का माने होता है वो फ़ेल मुज़ारे कहलाते हैं। मारूफ़ का मतलब है कि मजहूल ना हो। मारूफ़ और मजहूल में क्या फ़र्क है? मारूफ़ में काम करने वाला मौजूद होता है और मजहूल में काम करने वाला यानी कि फ़ाइल मौजूद नहीं होता है। तो फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ का मतलब हुआ मुज़ारे में हम वो फ़ेल बनाने वाले हैं जिसमें काम करने वाला मौजूद है। और फ़ेल माजी का हम लोगों ने मारूफ़ और मजहूल और नफ़ी दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया था। मारूफ़ हमने पढ़ा था जैसे नसरा, फिर मजहूल हमने पढ़ा जैसे नुसीरा, और उसके बाद फिर हमने मारूफ़ नफ़ी पढ़ा जैसे मा नसरा, और फिर हम लोगों ने नफ़ी मजहूल पढ़ लिया जैसे मा नुसीरा। तो इस तरह से हमने 4 पढ़ लिए थे। आज फ़ेल मुज़ारे में भी हम यही 4 चीज़ पढ़ेंगे, मारूफ़, मजहूल, फिर नफ़ी वाला मजहूल, फिर नफ़ी वाला मारूफ़। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो है फ़ेल मुज़ारे बनाने के कुछ कायदे हैं, कुछ रूल है जो आपको अभी जो मैं कायदा बताऊंगा आप ऊपर देख चुके हैं कि ये बाब नसरा का है। 6 बाब है, उसमें से बाब नसरा का ये कायदा, यानी जो बाकी के जो 5 बाब है उसमें ये रूल नहीं लाएंगे, या हो सकता है इस रूल में ये रूल तो आए लेकिन कुछ चीज़ें बाद में बदल जाएं। तो आपको ये याद रखना है कि अभी जो मैं कायदा बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ बाब नसरा यंसुरू बाब का है, यानी बाब नसरा का है। तो बाब नसरा से फ़ेल मुज़ारे बनाने का जो कायदा है वो आप यहाँ पर देखिए। अलामत फ़ेल मुज़ारे मारूफ़। फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ को बनाने के लिए कुछ अलामत है, कुछ निशानी है जो हम लगाते हैं जिससे हमको समझ में आता है ये मुज़ारे का सेगा है। वो पहला है अलिफ़, दूसरा है ता, तीसरा है या, और चौथा है नून। इन सब को जोड़कर एक लफ्ज़ बना दिया गया अतईना, ताकि बच्चे को याद रहे कि अलिफ़, ता, या, नून को जोड़कर उन लोगों ने अतईना लफ्ज़ बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक बात और आपको कि ये जो 4 हर्फ हैं, ये 4 हर्फ ऐसा नहीं है कि किसी सेगे में ये चारों लग जाएंगे या कोई 3 लग जाएगा या कोई 2 लग जाएगा, नहीं। हर सेगे में इन चारों में से कोई एक ही इस्तेमाल होगा। या तो अलिफ़ इस्तेमाल होगा, या ता इस्तेमाल होगा, या इस्तेमाल होगा, या नून इस्तेमाल होगा। चारों एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे या एक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसमें से मैंने यहाँ पर बताया कि अलिफ़ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो अलिफ़ सिर्फ़ एक सेगे में इस्तेमाल होता है, वाहिद मुतकल्लिम में। 14 सेगे हैं जिसमें से वाहिद मुतकल्लिम में अलिफ़ इस्तेमाल होता है। तो अब बचे 13 सेगे, और अब बचे हमारे पास अलिफ़ तो कंप्लीट हो गया, अलिफ़ तो हमने बना दिया। तो अब बचे हमारे पास ये 3,
हर्फ और 13 सेगे, उसमें से नून जो है जमा मुतकल्लिम में इस्तेमाल होता है। तो अब हमने नून को भी हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास बचे 12 सेगे और ये 2 हर्फ। अब यही 2 हर्फ जो है डिवाइड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखिए थोड़ा आगे, डिवाइड इक्वली नहीं हुआ है, अलग अलग तरीके। या जो है या कितने सेगे में आता है, 4 सेगे में या आता है। ठीक है, किस किस सेगे में आता है पहले हम बना लेंगे। पहले हम या को भी अब ख़त्म कर देते हैं। हमने या को भी ख़त्म कर दिया। तो 1 सेगे में अलिफ, 1 सेगे में नून, तो 2 सेगा। 4 सेगे में आता है या, तो मतलब 6 सेगे, यानी बचा 1 हर्फ ता और बच गए 8 सेगे। तो ता कंप्लीट कुल 8 सेगे में आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब या जो है किस किस सेगे में आता है वो देखिए, वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब। नहीं, ये वाहिद नहीं है, आप ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, इसको जमा मुअन्नस गायब पर कर लें आप। मैं अभी टाइप शायद नहीं कर पाऊँ, आप इसको वाहिद ना करें, आप इसको जमा कर ले। ये जमा है, जमा मुअन्नस गायब। ठीक है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा कौन सा होगा, नसरा से वाहिद, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है इसलिए अभी आपको शायद याद आ जाए। वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा मुज़ारे में क्या होगा, यंसुरु, वाहिद मुज़क्कर गायब। तस्निया मुज़क्कर गायब यंसुरानी, जमा मुज़क्कर गायब यंसुरूना, और फिर जमा मुअन्नस गायब यंसुरना। तो ये 4 सेगे में के शुरू में या आता है और ता बाकी 8 सेगे में आता है। तो मैंने यहाँ पर 8 सेगे लिखे हैं। किस किस में ता आता है, वाहिद मुअन्नस गायब तंसुरु, तस्निया मुअन्नस गायब तंसुरानी, वाहिद मुज़क्कर हाजिर तंसुरु, तस्निया मुज़क्कर हाजिर तंसुरानी, जमा मुज़क्कर हाजिर तंसुरूना, वाहिद मुअन्नस हाजिर तंसुरीना, तस्निया मुअन्नस हाजिर तंसुरानी, जमा मुअन्नस हाजिर तंसुरना। ये 8 सेगे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या याद करना है, आप अभी सेगे पर ध्यान मत दो। अभी आपको ये ध्यान देना है कि अलिफ 1 सेगे वाहिद मुतकल्लिम में लगता है, नून 1 सेगा जमा मुतकल्लिम में लगता है, या 4 सेगे में लगते हैं। 4 सेगे कौन कौन है, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब, ये याद रखना है। और बाकी ता जो है 8 सेगे में लगते हैं, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर। इसको याद कर सके तो याद कर लीजिए, या कम से कम मिनिमम याद कर ले तो बहुत बेहतर है। रिकमेंडेड यही है कि इसको आप याद कर ले, लेकिन अगर याद नहीं कर पाते हैं आप तो मिनिमम आपको ये याद रखना है कि अलिफ 1 सेगे में वाहिद मुतकल्लिम में लगता है, नून 1 सेगे जमा मुतकल्लिम में लगता है, या जो है 4 सेगे वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब, ये याद कर लीजिए। और बाकी जो 8 सेगे उसमें ता लगता है, इतना याद कम से कम आप कर लीजिए। इससे कम में आपका गुजारा नहीं होना चाहिए, इतना आपको याद होना चाहिए। अब आप बार बार सुन रहे हैं तस्निया तस्निया जमा, तस्निया जमा, तो अब यहाँ पर आप कायदा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए कि किसी भी को भी तस्निया और जमा कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है तस्निया बनाने का कायदा। तस्निया कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला रूल, तस्निया 2 को कहते हैं, ये आपको मालूम है, तस्निया 2 को कहते हैं। ठीक है, जिसको तस्निया बनाना हो उसके आखिर में अलिफ और नून लगा देते हैं। पहला रूल क्या हुआ, जिसको तस्निया बनाना हो उसके आखिर में अलिफ और नून लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा रूल, अलिफ को उससे पहले वाले हर्फ के साथ साकिन कर देते हैं, यानी मिला देते हैं। ठीक, और नून को कसरा दे देते हैं तो तस्निया बन जाता है। इसको फिर से देखिए, जिसको तस्निया बनाना हो उसके आखिर में अलिफ और नून लगा देते हैं, आखिर में अलिफ और नून लगा देते हैं, फिर अलिफ को उससे पहले वाले हर्फ के साथ मिला देते हैं, साकिन कर देते हैं और नून को कसरा दे देते हैं। कैसे, अब इसको हम बनाते हैं, आप देखिए। अल्लाह,
यहीं पर हम बनाते हैं और फिर बाद में आपको ये नोट्स जो है दे दी जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ तस्निया। एक हम लोग तस्निया बनाएंगे फ़ेल का और एक तस्निया बनाएंगे इस्म का। तो पहले हम बनाते हैं इस्म का ताकि आपके लिए समझना आसान हो। जैसे रजुलुन मतलब हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, रजुलुन मतलब होता है आदमी। ये मैंने लिख दिया रजुलुन, और यहाँ पर जो है मैं इसको ये कर देता हूँ, और इसमें दो पेश का जो ऑप्शन नहीं आ पा रहा है इसलिए मैं दो पेश नहीं लिखा। अब इसको रजुलुन ही पढ़े या रजुलु पढ़े, असल तो मुझे तस्निया बनाना है। पहला कायदा क्या है कि जिस हर्फ को तस्निया बनाना हो उसके आखिर में अलिफ और नून लगा देते हैं। तो अलिफ और नून जब लगाया जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन मैं आपको समझने के लिए पहले इसको हटा देता हूँ ताकि ईज़िली आपको समझ में आए। पहला क्या है, जिस हर्फ को तस्निया बना, जिसको हर्फ को नहीं जिसको भी तस्निया बनाना हो उसके शुरू में अलिफ और नून लगा देते हैं, ठीक, पहला कायदा। उसके बाद क्या है, दूसरा कायदा हम लोगों ने पढ़ा, अलिफ को उससे पहले वाले हर्फ के साथ मिला देते हैं, साकिन कर देते हैं। तो मैंने मिला दिया, लाम अलिफ हो गया, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, नून पर कसरा दे देते हैं, रजुलानी। तो ये हो गया दो आदमी, रजुल मतलब एक आदमी और रजुलानी मतलब दो आदमी, ये तस्निया बन गया। फिर एक बार और किसी और जो है, हम किसी और, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फरसुन, फरसुन मतलब घोड़ा। अब मुझे इसको बनाना है तस्निया, तो क्या करूँगा, पहले अलिफ फिर नून, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अलिफ को उससे पहले वाले हर्फ के साथ मिला देना है, तो हमने मिला दिया, ठीक। और फिर सिंपल नून पर हम दे देंगे कसरा, तो ये हो जाएगा फरसानी, यानी कि ये तस्निया का सेगा बन गया, ठीक है। तो ये हमने इसम को तस्निया बनाया। अब थोड़ा फेल को बना लेते हैं। जैसे यंसुरु है, ये यंसुरु वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है मुजारे से, हमको इसको तस्निया बनाना। सबसे पहले क्या करना है, अलिफ नून, ठीक। फिर अलिफ को क्या करना है, पीछे वाले हर्फ के साथ मिला देना है, हमने मिला दिया। अब यहाँ पर जो है हमको साकिन करना है असल में, है ना, क्योंकि अभी ये तो जो मिलाना होगा, मिलाने का मतलब होता है साकिन कर देना, नहीं, रा और अलिफ अभी अलग है, यंसुरु अलिफ नून अलग है। इसको मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रा अलिफ ज़बर रा करेंगे तब तो ये मिलेगा, और रा अलिफ ज़बर रा ही पढ़ सकते हैं, रा अलिफ पे शुरुआ रू अजीब तरीके हो जाएगा। इसलिए जब भी हम आखिर में पेश है लेकिन हमको अलिफ के साथ मिलाना होगा तो ये पेश जो है ये फतहा में बदल जाएगा। इसलिए कि अगर यहाँ पर पेश रहेगा या ज़ेर रहेगा तो इसको आप पढ़ ही नहीं पाइएगा, तो नहीं पढ़ पाइएगा, इसीलिए इस पर फतहा रहेगा। तो यंसुरानी, अगर आप सोचो ना यहाँ पर अगर पेश रहे तो रा अलिफ पेश रू, फिर अलिफ नहीं पढ़ पाइएगा, आप रा ही पढ़ पाइएगा। हमको क्या करना है, रा पढ़ना है, रा। तो उसके लिए क्या करना होगा, अलिफ को रा से मिला देंगे। आप जो है अगर आपने नूरानी कायदा पढ़ा हो बचपन में तो आपको याद होगा कि अलिफ के साथ जब कोई भी हर्फ मिलता है तो वो क्या हो जाता है, अलिफ के साथ मिलकर आता है। जैसे अगर ये बा है, ये जैसे बा है, बा में मैंने अलिफ मिला दिया तो बा अलिफ ज़बर बा हो गया। मैंने ये यहाँ पर ता लिखा और उसमें अलिफ मिला दिया, ता अलिफ ज़बर ता हो गया। इस तरीके से अगर मैंने रा लिखा और रा में अलिफ मिला दिया तो रा अलिफ ज़बर रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है अलिफ को हम रा में मिला रहे हैं, तो अलिफ को जब हम रा में मिलाएंगे तो सबसे पहले जो अलिफ पर जो एराब था, अलिफ पर क्या एराब था, अलिफ पर रा पर पेश था, तो सबसे पहले ये पेश ख़त्म होगा और ये अलिफ जो है ये आ जाएगा रा के पास, ठीक है, और हम रा पर मिला देंगे फतहा, तो रा अलिफ हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नून पर कसरा दे दो, तो हो गया ये तस्निया का सेगा यंसुरानी। चलिए एक और हम फेल लेते हैं, आपको नसरा के बाद आपको वहाँ पर जो है खरजा फेल लेते हैं, ये भी बाब नसरा से है। तो पहले हम खा लेते हैं, हमको तो तस्निया बनाना है ना, तो तस्निया बनाने के लिए अब देखिए ये तस्निया बनाने का तरीका मुजारे का है,
और ये कुछ इस्म का है। ऐसा नहीं है कि हर जगह तस्निया ऐसे ही बनेगा, लेकिन मुजारे में तस्निया ऐसे ही बनता है, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से माजी में अगर हमको तस्निया बनाना होता तो हम क्या करते, नसरा था तो नसरा को अलिफ से मिला देते, नसरा हो जाता है ना। लेकिन मुजारे में जब हमको तस्निया बनाना होगा तो हम तस्निया अलिफ और नून के साथ में बनाएंगे, और माजी में अगर हमको तस्निया बनाना होता तो हम सिर्फ अलिफ बनाते। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह तस्निया बनाने का यही कायदा हो, लेकिन हाँ, मुजारे में हमेशा यही कायदा है तस्निया बनाने का। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे फेल से हम बनाते हैं। ये है हमारा, या हमको तो मुजारे बनाने हैं, तो हम पहले लिखेंगे या ज़बरिया, फिर हम लिखेंगे खा, इसको फिर करेंगे साकिन, यहाँ पर लिखेंगे रा, उस पर देंगे पेश, फिर लिखेंगे जीम, उस पर देंगे पेश। ये हो गया यखरुजु, खराजा से यखरुजु, नसरा यंसुरु के वज़न पर खराजा से यखरुजु। अब हमको बनाना है तस्निया, तो पहले हम अलिफ नून लिखेंगे, सिंपल है, नून को इससे मिला देंगे, ठीक है। जीम पर जो पेश है उसको अलिफ, और नून पर कसरा, तो ये होगा यखरुजानी। इसी तरीके से तमाम तस्निया बनते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि तस्निया कितना इजी है बनाना। अब चलिए आगे, तस्निया के बाद जमा हम क्या पढ़ते हैं, वाहिद तस्निया मुज़क्कर गायब, फिर जमा। तो अब हमको जमा देखिए, और ये जो तस्निया बनाने का कायदा, ये वाहिद मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि सिर्फ मुज़क्कर, एक मिनट, सिर्फ मुज़क्कर जो है ऐसे बनता है, नहीं, कोई भी तस्निया हो, मुज़क्कर का हो, मुअन्नस का हो, इस्म हो, फ़ेल हो, ऐसे ही बनता है। अब जमा बनाने का देखिए, जमा दो से ज़्यादा हो कहते हैं, ये आपको मालूम है। जिसको जमा बनाना हो उसके आखिर में वाव और नून लगा दो। तस्निया बनाने के लिए अलिफ नून, जमा बनाने के लिए वाव और नून। वाव को पहले वाले हर्फ के साथ मिला दो, जैसे हम अलिफ को मिला देते हैं, सेम वही है। और नून पर फतहा की जगह कसरा दे दो। तस्निया में हम क्या करते हैं, कसरा देते हैं, जमा में फतहा देते हैं। चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। ये हमने लिखा यंसुरु, और यहाँ पर भी हम इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं यखरुजु। लेकिन हम सोचते हैं कि पहले हम लोग इस्म से शुरू करते हैं, तो चलिए पहले इस्म हम ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इस्म का बनाएंगे, इस्म का जमा। यह है मुस्लिमुन, ठीक। इसका अगर हमको तस्निया बनाना हो तो क्या करना होगा, अलिफ नून लगा दो, नून को मिला दो मीम से, मीम पर फतहा दे दो और नून पर कसरा दे दो, मुस्लिमानी, ये तस्निया बन गया। अब लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो जमा बनाना है। जमा बनाने का सबसे पहला कायदा वाव और नून, ठीक। सेम अलिफ की तरह क्या करना है, वाव को मिला दो मीम से, हो गया। और आपको पता है कि जब वाव मिलता है, वाव मद्दा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाव से पहले वाले हर्फ को पेश देते हैं। ये आप कहाँ पढ़े हैं, नूरानी कायदा में। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपको कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार नूरानी कायदा पढ़ लीजिए, एक पेज का सबक है, ज़्यादा नहीं है, आप उसको पढ़ लीजिए। हमको जब अलिफ मिलाना होगा पीछे किसी हर्फ से, तो हम क्या करते हैं, जैसे चलिए मैं आपको यहाँ पर वो कायदा ही बता देता हूँ, बेहतर वही रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है रजुलुन, ठीक है। अगर हमको रजुलुन में अलिफ मिलाना है, ठीक है, तो रजुलुन पर लाम पर फतहा आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको रजुलुन से, अगर सॉरी ये तो पूरा कट ही गया। अगर हमको रजुलुन से या मिलाना है, ठीक है, तो या पर लाम पर जो है कसरा आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमको वाव मिलाना है तो वाव लाम पर क्या आ जाएगा, लाम पर पेश आ जाएगा, ठीक है। यानी अलिफ, वाव और या, अलिफ जो होता है ज़बर के साथ इस्तेमाल होता है, फतह के साथ इस्तेमाल होता है। वाव जो है वो ज़म्मा यानी पेश के साथ इस्तेमाल होता है, और या जो है या कसरा के साथ इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम अलिफ को मिलाएंगे तो अलिफ को हम जिससे मिला रहे होंगे उस हर्फ पर हम फतहा दे देंगे। जब हम वाव को मिला रहे होंगे किसी के, तो जिससे मिला रहे होंगे उस हर्फ पर हम पेश दे देंगे। और जब हम या को मिला रहे होंगे तो या को हम जिस हर्फ से मिलाएंगे उस पर हम कसरा दे देंगे। तो यहाँ हम वाव को मिला रहे हैं मीम से, इसीलिए मीम पर आ जाएगा पेश और ये वाव बन जाएगा साकिन, ठीक।
क्योंकि मीम वाव पेश मुँह ही पढ़ना है ना, हमको मुँह पढ़ना है, तो मीम वाव पेश मुँह। और आपको पता है कायदा आपको मालूम है कि साकिन करने का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो मिलाने के लिए तो साकिन ही करेंगे, नहीं दूसरों को जोड़ेंगे। तो जब वाव को हम जोड़ रहे हैं तो वाव से वाव को हम मीम के साथ जोड़ रहे हैं तो मीम पर हम दे देंगे पेश। अगर हम अलिफ को जोड़ रहे हैं मीम के साथ तो मीम पर हम दे देंगे फतहा, नसब, ज़बर। और अगर हम या को जोड़ रहे हैं अलिफ मीम के साथ तो हम दे देंगे कसरा। सिंपल है ना, बहुत इजी है। लेकिन आपको अगर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो सिंपल नूरानी कायदा में देख लीजिए, ये कायदा आपको मिल जाएगा, बहुत आसान। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, नून पर दे देंगे फतहा, मुस्लिमूना, ये हो गया जमा। चलिए एक और हम बनाते हैं, जैसे और कौन से हम जमा लें, मेरे ध्यान में तो और कोई इसम आ ही नहीं रहा है जो इस वज़न पे, इसलिए कि सारे इसम को आप ऐसे जमा नहीं बना सकते हैं, कुछ ही इसम को आप इस तरीके से जमा में आप बना सकते हैं। चलिए मैं कोई ही इसम ले लेता हूँ, आपको समझना है। जैदुन को ही ले लेता हूँ। जैदुन जो है नेम है, इसको आप नहीं बना सकते हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन। चलिए मैं ले लेता हूँ एक इसम, कातिलुन। ठीक है, अब हमको इसका अगर तस्निया बनाना हो तो क्या करना होगा, हमको अलिफ और नून लगाओ। ठीक, अलिफ को लाम से मिला दो। अब मैंने अलिफ को मिला है इसीलिए मुझे लाम पर देना होगा फतहा और नून पर मुझे देना है कसरा। तो ये हो गया तस्निया, कातिलानी, दो कत्ल करने वाले। ठीक है, अब अगर मुझे इसका बनाना है जमा तो पहले वाव नून। ठीक, अब वाव को मिलाना है इसलिए लाम पर हम दे देंगे लाम पर दे देंगे हम पेश। ठीक, वाव हो जाएगा साकिन, वाव हो जाएगा, ओ सॉरी वो तो हट गया, वाव हो गया साकिन और नून पर आ जाएगा फतहा, कातिलूना। सिंपल, आपको इसमें समझ में आ गया। अब चलिए हम फेल बनाकर देखते हैं आपको कैसे बनता है फेल का जमा। इसको मैं हटा दूं। चलिए, यंसुरु। ठीक है, तस्निया बनाने का आपको कायदा मालूम है, हमको बनाना है जमा, वाव नून। ठीक, वाव से पहले वाले हर्फ से मिलाना है, हमने मिला दिया। अब देखो वाव से पहले अलिफ रा पर पहले से है तो फिर कोई बात नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देना है और रा को बस सुकून दे देना है। तो यंसुरु, नून पर दे देना है फतहा, यंसुरुना। सिंपल बन गया। इसी तरीके से आप आइए खरजा। खरजा में हमको जो क्या करना है, अरे आओ भाई, हमको पहले लिखना है वाव फिर नून। ठीक, वाव को मिलाना है पहले वाले हर्फ के साथ, मिला दिया। लेकिन अब आप देखो जीम पर पहले से पेश है तो बस कुछ नहीं करना है, वाव पर साकिन दे दो, नून पर फतहा दे दो, यखरुजूना। तो ये हो गया जमा। तो आप तस्निया और जमा बनाने का कायदा समझ चुके हैं। अब जब हम मुजारे बनाएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब यहाँ से बहुत अहम चीज़ है, गौर से आप समझिए। अभी तक आपने तस्निया और जमा बनाने का कायदा सीख लिया, अब बाबे नसर से मुजारे बनाने का कायदा सीखिए कि मुजारे कैसे बनेगा। फ़ेले मुजारे मारूफ बनाने का कायदा, सबसे पहला नसरा बाब से फ़ेले मुजारे मारूफ बनाने का कायदा ये है कि, अब देखिए, माजी के सेगे के शुरू में अलिफ ता या नून में से कोई हर्फ लगा दो। ठीक, पहला, चलिए हम पढ़ते भी जाते हैं और फॉलो भी करते जाते हैं। ये है हमारा माजी का सेगा। माजी के सेगे में से हमने क्या पढ़ा, पहला हमने क्या पढ़ा कि माजी के सेगे के शुरू में अलिफ ता या नून में से कोई हर्फ लगा दो। तो आपको पता है अलिफ लगता है वाहिद मुतकल्लिम में, नून लगता है जमा मुतकल्लिम में, और या लगता है वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब। तो अगर हमको बनाना है वाहिद मुज़क्कर गायब तो हम क्या करेंगे, शुरू में लगा देंगे या। क्यों लगाएंगे या, इसलिए कि हम पढ़ के आए हैं या लगाना है। ठीक है, हमने या लगा दी। अब देखिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फ़ा कलिमे अलिफ ता या नून में से जो भी शुरू में लगाए हो इससे साकिन कर दो। मतलब ये हुआ
कि फ़ा कलीमा आपको पता है, फ़ाइल लाम कलीमा क्या है ये आपको मालूम है। ये तो नून जो है ये फ़ा कलीमा है, ये स्वाद जो है ये रा कलीमा है, स्वाद जो है ये आइन कलीमा है, और रा जो है ये आपका लाम कलीमा है। मैं इसको तीनों को अलग अलग कलर में कर देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको देख सकें। फ़ा कलीमे को मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, तो दिखेगा ही नहीं वाइट में, मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक। फ़ा कलीमा नून, आइन कलमा स्वाद, रा कलीमा। हमने क्या पढ़ा कि या कलीमे को फ़ा कलीमे के साथ साकिन कर दो। साकिन कर दो, ये दिख नहीं रहा है अच्छा से, साकिन कर दो मतलब मिला दो। तो मिलाने के लिए हमको क्या करना होता है, साकिन करना होता है। हमको अगर नून को या से मिलाना है तो हम क्या करेंगे, या नून ज़बरियन, यही करना होगा ना हमको। इसलिए कि शुरू में या है तो हम पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाते हैं तो नून पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साकिन, और या पर आ जाएगा या पर आ जाएगा फतहा, यन। इसी को कहते हैं मिलाना। इसी तरीके से हमको कोई भी हर्फ को अगर मिलाना होगा तो हम ऐसे ही मिलाते हैं, ठीक है। यही कायदा हुआ यहाँ पर। फ़ा कलीमे को अलिफ ता या नून में से जो भी शुरू में लगाए हो उससे साकिन कर दो। तो हमने साकिन कर दिया। पहला स्टेप क्या था, शुरू में या लगा दो, हमने लगा दिया। उसके बाद या कलीमे, या को आपको जो सेगा बनाना उस हिसाब से, आपको अगर ये 4 सेगे बनाने हैं जिसमें या आता है तो आप या लगाइए, आपको ता वाला सेगा बनाना है तो ता लगाइए, अलिफ वाला है तो अलिफ बनाइए, नून वाला है तो नून, जो लगाना है लगाइए, बस उसको फ़ा कलीमे के साथ साकिन कर दीजिए। मैंने या लगाया और फ़ा कलीमे के साथ उसको साकिन कर दिया, ठीक। रूल फॉलो कर लिया। अब नेक्स्ट रूल हम क्या है वो देखिए। फ़ेले मुज़ारे मारूफ में आइन कलिमा हमेशा मरफू होता है। मरफू होता है मतलब आपको क्या मालूम है, मरफू होता है मतलब उस पर हमेशा पेश आता है, हमेशा पेश आएगा। तो यहाँ पर आइन कलिमा कौन है, आइन कलिमा ये स्वाद है। क्यों, नून फ़ा कलिमा, स्वाद आइन कलिमा और रा लाम कलिमा। हमने कायदा क्या पढ़ा, आइन कलिमा पर हमेशा बाबे नसर यंसुरु, याद रखे, बाबे नसर यंसुरु से आइन कलिमा पर हमेशा पेश रहेगा, हमेशा मरफू होता है। इसका मतलब यहाँ जो अब स्वाद है पे जो रफ़ा है इसको अलिफ हो जाएगा। मुज़ारे में बाबे नसर यंसुरु से अलिफ कलिमा हमेशा मरफू होता है। ये आपको हमेशा अभी से याद रखना है, हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए कि ये कायदा कभी नहीं बदलेगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं। और कोई रूल है देख ले ज़रा। और अगर वाहिद का हो तो आइन लाम दोनों कलमे पर पेश लगा दो, ठीक है। अगर वाहिद का हो यानी फ़ेले मुज़ारे वाहिद का सेगा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आइन और लाम दोनों कलिमे पर पेश लगा दो। तो ये हमने सेगा किसका बनाया है, वाहिद मुज़क्कर गायब का। तो यहाँ पर क्या है, आइन पर तो हमेशा पेश होता है, लाम पर भी पेश लगा दो, ठीक। ये बन गया वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा। अगर हमको तस्निया मुज़क्कर गायब बनाना है, ये आपका हो गया न सौ र। क्या करना है, सबसे पहला कायदा हमको मान लिया कि हमको जो है ना जमा मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा बनाना है। तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सेगे में क्या आता है, शुरू में ता आता है, ठीक। मैंने लगा दिया शुरू में ता पर दे दिया फतहा, नून को मिलाना है, नून को मैंने कर दिया साकिन, ठीक। हमको कायदा पता है कि आइन कलिमे पर हमेशा पेश होता है, पेश, और ये चूँकि वाहिद मुज़क्कर गायब हाजिर का सेगा है इस पर, इसलिए लाम कलिमे पर भी पेश। यंसुरु तंसुरु, वाहिद का हमको सेगा समझ में आ गया। अब चलिए, अब हमको अगर बनाना है तस्निया, तो तस्निया बनाने के लिए इसको मैं पूरा डिलीट करता हूँ फिर से। पहले हम लिखेंगे न स र, ठीक। तस्निया बनाना है, तस्निया में भी तस्निया मुज़क्कर गायब का सेगा जैसे बनाना है। तो तस्निया मुज़क्कर गायब के सेगे में क्या आता है, या आता है। मैंने लिखा या पर दिया फतहा, नून को मिलाना है इसलिए मैंने मिलाकर इस पर साकिन दे दिया, यन। आपको मालूम है कायदा, आइन कलिमा पर हमेशा पेश होगा तो हमेशा पेश आ गया, ठीक। हमको बनाना है तस्निया, तो क्या होगा,
अलिफ और नून लगा दिया, अलिफ नून लगा दिया। अब अलिफ को मिला दो रा से, रा अलिफ से पहले से फतहा है, रा पर पे ज़बर है, तो हमको रा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस नून पर लगा दो कसरा। ये हो गया आपका यंसुरानी। नसरा यंसुरु वाहिद मुज़क्कर गायब, यंसुरानी तस्निया मुज़क्कर गायब। अब हम इसी का हमको जमा बनाना हो, आप सिंपल नून स्वाद रा, ये वाहिद हो गया। शुरू में हमको जमा मुज़क्कर गायब बनाना है, आपको पता है जमा मुज़क्कर गायब के शुरू में भी या आता है, सिंपल या पर दे दो फतहा, नून को दे दो पेश, मिल गया। आइन कलिमा हमेशा पेश होता है, लगा दिया। हमको जमा का सेगा बनाना है तो क्या होगा, वाव नून, ठीक। वाव को मिला दो पहले वाले हर्फ से। अब वाव को पहले वाले हर्फ से मिलाना है तो वाव को हम जिससे मिलाते हैं उस पर हमेशा पेश आएगा, तो रा के फतहा को बदल के हमने दे दिया पेश। ये हो गया यंसुरु, और नून पर क्या आता है, फतहा। और अब देखो यहाँ पर वाव को हमने साकिन नहीं दिया, साकिन दे दिया, यंसुरुना, ठीक है। बदल समझ में आ गया आपको ये सेगा। इसी तरीके से अगर मुझे जमा और तस्निया का मैंने आपको सेगा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कोई नई बात जो इस नोट्स में है, जो हम लोगों से छूट रही हो। जमा मुअन्नस हाजिर, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जमा मुअन्नस हाजिर और गायब, जमा मुअन्नस गायब के बनाने का कायदा बिल्कुल अलग है, ठीक है। और इन दोनों के बनाने का कायदा ये आप खुद से देखेंगे और खुद से समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको ये चीज़ें हम नहीं पढ़ाएंगे, कल आगे की पढ़ाई तो पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी हम पढ़ा लेंगे, ठीक है। अभी उसी पैटर्न पे मैंने यहाँ जो है आपको बनाया है, देखिए ये नोट्स है आपका। आप क्या करेंगे, कॉपी में पहले लिखेंगे नसरा, बिल्कुल ऐसे टेबल बना के, फिर लिखेंगे यंसुरु टेबल बना के, ठीक। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। ये आपका नोट्स का जो है पैटर्न है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसको आप गौर से देखिए और समझिए। ये किसका है, वाहिद मुज़क्कर गायब का है। ये नसरा सेगा किसका है, वाहिद मुज़क्कर गायब का है। ये यंसुरु मुज़ारे में वाहिद मुज़क्कर गायब का है। अब बनाने का कायदा क्या है, शुरू में क्या लगा दो, या लगा दो, ठीक। फिर क्या करना है, जो फ़ा कलिमा है उसे साकिन कर दो, ठीक है। ये दो चीज़ लिखा, ठीक। उसके बाद क्या कायदा है, फ़ा कलिमे का काम हो गया। अब बचा आइन और लाम कलिमा। तो हम क्या जानते हैं, आइन कलिमा बाब नसरस आइन कलिमा हमेशा क्या होता है, मरफू होता है। हमेशा क्या होता है, हमेशा मरफू होता है, ठीक है। और अगर ये सिर्फ वाहिद का, अगर और ये वाहिद का सेगा है और ये वाहिद का है, इसीलिए क्या आएगा, लाम कलमे पर भी पेश ही होगा, ठीक है। ये आप लिखेंगे फर्स्ट। मैं इसको थोड़ा इसके टेक्स्ट को बदल देता हूँ ताकि आपको
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वअला आलि सय्यिदिना। जो टास्क आपको दिया जाता है काइंडली इसको अगर आपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी जो है ये जो सर्फ जो है आपका बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। मदरसों में बहुत मुश्किल होता है बच्चों को ये सर्फ समझना, लेकिन अगर आप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस सर्फ को समझना। अब आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले माजी का सेगा लिखा, उससे क्या होगा आपको माजी का सेगा याद हो जाएगा। फिर मैंने मुजारे का एक सेगा लिख दिया, उसका आपको मुजारे का सेगा याद हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर बनाने का कायदा भी लिख दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको कायदा भी याद रहेगा बनाने का, ठीक है, और सेगा भी याद रहेगा। अगर आप कभी सेगा भूल गए तो आपको बनाने का कायदा याद होगा तो आप उस हिसाब से बना देंगे। दोनों चीज़ें मैंने आपके लिए कर दिया है। कॉपी में हर एक सेगे के लिए आप यही लिखेंगे, लेकिन जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के लिए मैंने आपको कोई सेगा जो है, जैसे कि कौन सा सेगा है, जमा मुअन्नस गायब का सेगा है यंसुरना, ये इसको मैंने आपको नहीं बनाने का कायदा बताया है, लेकिन नोट्स में है। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप बना सकते हैं तो नोट्स के पैटर्न पे आप ये सेगा जमा मुअन्नस गायब का और एक दूसरा सेगा कौन सा है, जमा मुअन्नस हाजिर का, ये दो सेगा आप जो है बना दीजिए नोट्स के पैटर्न पे। यहाँ पर ये जो है गलत है, मिसटाइप है, यहाँ पर यन नहीं है, यहाँ पर तन है। इसको भी आप नोट्स में जहाँ गलती बताई जा रही है काइंडली आप उसको ठीक कर ले। तो आपका काम क्या है, सबसे पहला काम आप पेज में लिखेंगे एक फेयर कॉपी, जो आपके इल्म सर्फ की जो फेयर कॉपी है उसमें आप लिखेंगे नसरक से पूरी 14 गर्दाने। फिर मुजार ये माजी का हो गया है ना, इसी के बगल में आप माजी का फिर मजहूल भी लिख ले, बेहतर है। अगर ना लिखे तब भी कोई हरज नहीं है, लिख ले तो आप ही के लिए, जितना आप इस पर ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो पहले नसरा का फिर यंसुरु लिख लेंगे और साइड में फिर आप नसरा से यंसुरु कैसे बन गया है वो पूरा कायदा लिखेंगे। फिर यंसुरानी का पूरा कायदा, फिर यंसुरूना का पूरा कायदा, फिर आप लिखेंगे तंसुरु का पूरा कायदा, तंसुरानी का पूरा कायदा और यंसुरना। अगर आप नोट्स को देख करके इसका कायदा समझ में आ जाए तो आप लिख लीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। और इन सब का आप जो कायदा लिखेंगे तो साथ में इसके माने और कौन सा सेगा है वो भी लिखे, ताकि आपको याद रहे, ताकि जब कुरान में आप पढ़े कहीं पे लिखा हुआ यंसुरूना तो आपको फ़ौरन याद आ जाए कि हाँ ये जमा मुअन्नस मुज़क्कर गायब का सेगा है। इस तरीके से आपको करना है। तो ये सारी प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जा रही है कि जब भी आप अरबी पढ़े और वहाँ पर कोई सेगा फेल का आए तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि ये कौन सा सेगा है। और जब आपको सेगा मालूम हो जाएगा तो आप फ़ौरन तर्जमा कर देंगे कि इसके मतलब ये हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न पे आप पूरा इस टास्क को कंप्लीट कर लीजिए इंशाअल्लाह। अगर आपने इस टास्क को पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आपने आज का वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ लिया और फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ बाब नसरा से भी को भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो फिर इंशाअल्लाह हम लोग आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। ये फ़ेल का जो किताब है इल्म सर्फ़, ये बहुत लंबा किताब है, इसीलिए आप जल्दी भी ना करें, लेकिन कोशिश पूरी करें, मेहनत पूरी करें, ताकि हम जल्द से जल्द इस किताब में आगे बढ़ते रहें। अभी पढ़ने को बहुत कुछ है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व हसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टास्क देना बिल्कुल भी ना भूलें, टास्क जो मैंने दिया है उसको बनाना आप बिल्कुल भी ना भूलें।